अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे सर्द तरीन मुल्क यानी अंटार्कटिका की सैर करवाने वाले हैं। ये वो जगह है जहां दर्जा हरारत कभी-कभी -80 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचता है। लेकिन ये सिर्फ सर्दी की बात नहीं, यहाँ की तारीख, लोग, जानवर और यहाँ की जिंदगी सब दिलचस्प है। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ अंटार्कटिका के हैरत अंगेज दुनिया में। अंटार्कटिका की तारीख निस्बतन नई है। ये बरे-आज़म सबसे पहले 1820 में रूसी मुहक्किकीन ने देखा था, लेकिन इससे पहले यहाँ कोई मुस्तकिल इंसान नहीं रहा। इसकी खोज के बाद दुनिया भर के मुहक्किकीन यहाँ आने लगे। 1900 की दहाई में अर्नेस्ट शैकलटन, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और रोआल्ड अमंडसन ने यहाँ तारीखी मुहिम्मात की। यहाँ पहुँचना आसान नहीं था क्योंकि बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी मुहक्किकीन के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। 1920 और 1930 की दहाई में मुख्तलिफ ममालिक ने स्टेशंस कायम किए ताकि यहाँ तहकीक की जा सके। आज अंटार्कटिका को कोई मुल्क अपनी जमीन नहीं कह सकता क्योंकि 1959 में होने वाले अंटार्कटिक मुआहिदे के तहत ये बर्रे-आज़म पूरी इंसानियत के लिए महफूज कर दिया गया है। इस मुआहिदे के मुताबिक यहाँ सिर्फ साइंस, तहकीक और माहौलियात से मुताल्लिक काम हो सकते हैं, जबकि हर किस्म की फौजी सरगर्मी पर मुकम्मल पाबंदी है। अंटार्कटिका जमीन का चौथा सबसे बड़ा बर्रे-आज़म है, तकरीबन 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। ये सबसे ज्यादा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की बर्फ की तह 2 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। यहाँ के सबसे बड़े बर्फानी पहाड़ हैं वेंसिलिस, रोरिक और व्हाइट पॉइंट। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर खुश्क और बगैर बर्फ के हैं, उन्हें कहते हैं ड्राई वैलीज। यहाँ बारिश नहीं होती और जमीन तकरीबन सहराई है। यहाँ की बर्फानी सतह इतनी वसी है कि पूरा यूरोप इसमें छुप जाए। अंटार्कटिका में मौसम इंतहाई सर्द है। यहाँ गर्मियों में दर्जाए हरारत -2 से 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है और सर्दियों में ये -80 डिग्री तक गिर सकता है। हवा अक्सर तेज चलती है और विंड चिल इतनी शदीद होती है कि जिल्द पर जमी हुई बर्फ भी जल सकती है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लेकिन बर्फ हर जगह छाई रहती है। गर्मियों में सूरज मुसलसल निकलता रहता है, यानी 24 घंटे रोशनी, और सर्दियों में 24 घंटे अंधेरा। अंटार्कटिका को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा नहीं बल्कि बर्फ ज्यादा है और नमी तकरीबन सिफर है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। अंटार्कटिका में मुस्तकिल शहरी नहीं रहते, लेकिन साइंसदान और मुहक्किकीन यहाँ चंद माह या साल के लिए आते हैं। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के रिसर्च स्टेशंस में रहते हैं, जैसे अमरीकी स्टेशन मैकमर्डो, रूसी स्टेशन व्योस्टॉक और बरतानवी स्टेशन रॉल्फ रॉस। ये स्टेशंस मुकम्मल तौर पर खुद कफील होते हैं। पानी बर्फ से बनाया जाता है, खाना सप्लाई से आता है, बिजली शमसी तवानाई और जनरेटर से मिलती है। लोग यहाँ खुसूसी जैकेट्स, दस्ताने और हेलमेट पहनते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। कुछ स्टेशंस में जिम, किताबें और टीवी भी होते हैं ताकि मुहक्किकीन बोर ना हो। यहाँ जिंदगी सख्त है, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि यहाँ का सुकून और खूबसूरती नाकाबिल यकीन है। अंटार्कटिका में सिर्फ इंसान नहीं रहते बल्कि जानवर भी हैं। पेंगुइन सबसे मशहूर, ग्रुप में रहकर गर्म रहते हैं। सील मोटी चर्बी के जरिए सर्दी बर्दाश्त करते हैं। समंदरी परिंदे और व्हेल्स यहाँ के पानी में जिंदा हैं। जमीन पर पौधे बहुत कम हैं, लेकिन साहिल के किनारे मॉस और घास उगती है। ये जानवर बर्फ और पानी में अपनी जिंदगी के मुताबिक ढल गए हैं और इनकी हरकत और रवैये इंतहाई दिलचस्प हैं। अंटार्कटिका में दिन और रात कभी खत्म नहीं होते। यहाँ गर्मियों में 24 घंटे सूरज और सर्दियों में 24 घंटे अंधेरा होता है। यहाँ की बर्फ की तह इतनी मोटी है कि अगर ये सब पिघल जाए तो दुनिया के समंदरों का पानी 60 मीटर तक बढ़ सकता है। आलमी मुआहिदे के तहत यहाँ कोई फौजी मौजूद नहीं है, सिर्फ तहकीक और साइंस होती है। यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ जमीन पर दरख्त या जंगल नहीं, सिर्फ बर्फ और पथरीला मंजर है। अंटार्कटिका के कुछ हिस्से जमीन के सबसे कदीम बर्फ से ढके हुए हैं, तकरीबन 9 लाख साल पुराने। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर दुनिया के सबसे सर्द मुल्क में। अंटार्कटिका ना सिर्फ इंतहाई सर्द है बल्कि साइंस और तहकीक के लिए भी बहुत अहम है। यहाँ के मनाजिर, जानवर और तहकीकाती स्टेशंस वाकई हैरत अंगेज हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा मुल्क देखना चाहते हैं। शुक्रिया और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।